तो चलिए यहाँ से कनेक्ट करेंगे। 122 नंबर से नेटवर्क चली गई थी, इसलिए यहाँ से फिर से वीडियो को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? तो हड़ताल सबसे पहले, ध्यान में हाँ। हड़ताल की बात करेंगे, सबसे लास्ट में था। गांधी जी हड़ताल के समर्थक नहीं थे। जब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता तो फिर वो हड़ताल पे क्या होते थे, शिफ्ट जाते थे। ठीक है। अगर नेटवर्क खराब होगा तो बोल दीजिएगा बीच में। ठीक है। गांधी जी की सत्याग्रह की शैली आरंभिक रूप से कहाँ गढ़ी विकसित की गई थी? तो कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ गई थी? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की। ठीक है। गांधी जी, ध्यान रखेंगे, सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 1906 में ट्रांसवाल एमिग्रेशन एक्ट के विरुद्ध किया था। कौन सा कानून था जिसमें लोगों को अपना अंगूठा लगाया हुआ एक पत्र रखना पड़ता था? ट्रांसवाल एमिग्रेशन एक्ट के खिलाफ 1906 में किया था। अगर पूछा गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। और कब किया था? तो 1906 में किया था। ठीक है। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत आए थे, ध्यान में रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका स्थित डरबन में स्थित फिनिक्स फॉर्म को सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है। तो फिनिक्स फॉर्म को क्या माना जाता है? डरबन में स्थित है, सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था, ध्यान में ये भी आपको रखना है। ठीक है। वेट डिड महात्मा गांधी अडॉप्ट सेवा धर्म? ध्यान में रखें, तो सेवा धर्म कहाँ पे इन्होंने स्थापित किया था? सेवा धर्म को कहाँ पे अपनाया था? तो शांति निकेतन में। ठीक दक्षिण है। अफ्रीका। शुरुआती दौर में जब गांधी जी आए थे तो कुछ समय शांति निकेतन में भी रहे थे। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता, कैसे कर सकते हैं? तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। ठीक है। महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार कुटीर उद्योग स्थापित करके किया जा सकता है। गांधी जी कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री के बहुत बड़े समर्थक भी थे। ठीक है। गांधी जी ने ट्रस्टशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन किस संबंध में किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधी जी द्वारा ट्रस्टशिप सिद्धांत अर्थात न्यायिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में किया गया। ठीक है। जोहान्सबर्ग में गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म स्थापित किया था, जहां वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टशिप के सिद्धांतों को क्या किया था, लागू किया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन सही नहीं है? वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीयकरण शोषण असमानता को जन्म देता है, तब अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीयकरण विरोधी। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर थे। ठीक है। वे यूएसए के मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ठीक है। ध्यान में कौन सा सही नहीं है, तो ध्यान रखिए वो यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ठीक है। गांधी जी का कहना था कि हमारे उद्योग मानव प्रधान होने चाहिए, न कि मशीन प्रधान होने चाहिए। वे मानव को व्यावसायिक इकाई न मानकर, ठीक है, आध्यात्मिक प्राणी मानते थे। ठीक है। उनका स्पष्ट मत था कि मशीनों के कारण उत्पादन की क्षमता तो बढ़ती है, परंतु मानव के श्रम का महत्व क्या हो जाता था, कम हो जाता है। गांधी जी भारत में मशीनीकरण के पक्ष में नहीं थे, लेकिन यूएसए में मशीनों की भूमिका को लेकर उन्हें कोई विरोध नहीं था। ठीक है। ध्यान रखिए, वे यूएसए के मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है। क्या चुनना है इसमें? सही नहीं है। अच्छा, पक्षधर नहीं है, ठीक है, मतलब वो पक्षधर थे। मतलब उनको यूएसए में मशीनीकरण हो रहा है, इनके लेकर कोई दिक्कत नहीं था उनको, लेकिन भारत में मशीनीकरण न हो, उनके वो पक्षधर थे। ठीक है। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो रस्किन से था, ठौरो से था, टॉल्स्टॉय से था, सभी से था। ठीक है। ध्यान रखेंगे, सारे से गांधीवादी विचारधारा की बात करेंगे प्रभावित। आप देखेंगे कैसे प्रभावित था। तो गांधीवादी विचारधारा रस्किन, थॉरो, टॉल्स्टॉय से प्रभावित रही। इसके अतिरिक्त गीता और बाइबल है उनके प्रेरणा के स्रोत है। गांधी जी थौरों से शबनीयावज्ञा, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में लिख रहेगा, पूछा जाए गांधी जी को शबनीयावज्ञा की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो थौरों से मिली थी। ठीक है। और करबंदी की प्रेरणा पाई। ठीक है। शबनीयावज्ञा और करबंदी की प्रेरणा, मतलब टैक्स नहीं देना, कहाँ से मिला था? थौरों से मिला था। गांधी जी ने रस्किन की पुस्तक अनटू द लॉ से सर्वोदय का विचार ग्रहण किया था। अगर ये भी पूछा गांधी जी ने सर्वोदय का विचार कहाँ से लिया था, तो अनटू द लॉ से लिया था, जो कि किसकी थी? रस्किन की पुस्तक थी। और इस पुस्तक का जो उन्होंने गुजराती में जो अनुवाद किया था, उसका अनुवाद का नाम क्या रखा था? तो उसका गुजराती संस्करण का नाम क्या रखा गया था? सर्वोदय रखा गया था। ठीक है। रस्किन की पुस्तक क्राउन ऑफ वाइल्ड, ठीक है, ओलिटस से शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा था गांधी। ठीक है। ध्यान रखेंगे, गांधी जी टॉल्स्टॉय के वाक्य सूत्र, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है को असहयोग कार्यक्रम का आधार बनाया। ठीक है। ध्यान रखेंगे, गांधी जी की बात करेंगे तो टॉल्स्टॉय से काफी अधिक प्रभावित है। टॉल्स्टॉय आश्रम की भी इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है। और टॉल्स्टॉय की किताब है जिसका नाम है वार एंड पीस, वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य था? ठीक है। तो जन कल्याण के लिए सक्रियता, इसको आपको ध्यान में रखना है।
गांधी जी धर्म विहीन राजनीति की तुच्छ मानते थे। गांधी जी धर्म विहीन राजनीति को तुच्छ मानते थे। उन्होंने राजनीतिक में धर्म, नैतिकता और मानवता के समावेशन पे बल दिया। मतलब राजनीतिक में धर्म भी होना चाहिए, मानवता भी होना चाहिए, ठीक है, नैतिकता भी होना चाहिए, सबके समावेशन पे बल दिया। गांधी जी राजनीति के क्षेत्र में जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, उसे सत्ता का कोई स्थान नहीं था। महात्मा गांधी के शब्दों में, मैं धार्मिक पुरुष का जामा पहने हुए राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, बल्कि एक धार्मिक पुरुष हूँ। मैंने राजनीतिक में केवल इसलिए प्रवेश किया कि मुझे, ठीक है, मनुष्य मात्र की गहरी चिंता है। गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य जन कल्याण के लिए सक्रियता से था, ध्यान में रखेंगे। वह धर्म को राजनीति का एक अंग मानते थे। वह, ठीक है, ग्रामीण स्वशासन, राजनीति के विकेंद्रीकरण पर आधारित राम राज्य की संकल्पना पे भी विश्वास करते थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गांधी जी ने राजनीतिक का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न से कौन सी विशेषता नहीं थी? तो नैतिकता तो था, मानवता भी था, धर्म भी था, ठीक है, ऑथोरिटी नहीं था, जिसको सत्ता नहीं था गांधी जी के राजनीतिक में, ठीक है। गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन सही? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाज के समाजवादी, बिना व्यक्ति के व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ध्यान में रखेंगे। इसका जो होगा पहला, लास्ट। सॉरी, लास्ट नंबर, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। गांधी जी का समाजवाद उच्च आदर्शों की कसौटी है। वे समाजवाद के प्रबल समर्थक थे, परंतु वे पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित न होकर समाज के आमूलचूल परिवर्तन की स्थापना के विचार को मानते थे। गांधी जी मार्क्स की साम्यवादी नीतियों को पूर्ण रूप से असहमत थे, ठीक है, वो साम्यवाद को नहीं मानते थे, ध्यान रखें। मार्क्स की जो साम्यवाद की नीति जो थी ना, उनसे वह नहीं मानते थे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या मानता था? नौ परिवहन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था, ठीक है, तो ध्यान में रखिए। या फिर निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, बिल्कुल, ठीक है। मार्केट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब गांधी जी, सॉरी, ब्रिटेन जो था भारत में क्या करता था? अपने यहाँ से माल को तैयार करके भारत में आकर क्या करता था? बेचता था, ठीक है, ध्यान में इसे रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गांधी की परिकल्पना राम राज्य आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ब्रिटेन भारत के परनिर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी का कहना था कि हमारे उद्योग मानव प्रधान होने चाहिए, मशीन प्रधान नहीं, ठीक है। हालांकि अमेरिका में जो मशीनीकरण हो रहा था, उनके विरोधी नहीं थे, ठीक है। कुटीर उद्योग धंधे वाली अर्थनीति पे भी बल दिया था। इरविन इनोवेशन, ठीक है, इरविन इनोवेशन, जो गांधी जी का नवाचार से क्या तत्पर है? तो सॉरी, इरविन, सॉरी, गांधीयन इनोवेशन या फिर गांधी जी का नवाचार से क्या तात्पर्य है? तो ध्यान में रखेंगे, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये गांधी जी का था, ठीक है। गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। उल्लेखनीय है कि गांधीयन इनोवेशन प्रोफेसर प्रहलाद एवं आर ए माशेलकर द्वारा किया गया शब्द, जिसका तात्पर्य न्यूनतम संसाधन और न्यूनतम लागत में अधिक लोगों की सेवा थी। एक गांधीयन इनोवेशन शब्द का प्रयोग किसने किया था? प्रोफेसर प्रहलाद और आर ए माशेलकर, ठीक है। गांधी जी के अनुसार हिंसा क्रूरता रूप क्या है? तो ध्यान में रखेंगे, गरीबी का अस्तित्व, ठीक है, वो हिंसा का क्या है? क्रूरतम रूप है, ठीक है, ध्यान में, मतलब क्रूलेस्ट फॉर्म की बात करेंगे तो वायलेंस की बात करें, क्या था? तो ध्यान रखेंगे, क्या था? तो ध्यान रखेंगे, मतलब गरीबी की अस्तित्व, ठीक है। गांधी जी का हिंसा क्रूरतम रूप गरीबी के अस्तित्व को मानते थे, ध्यान में रखेंगे। गांधी जी की अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है। गरीबी का निवारण हेतु गांधी जी की ऐसी प्रणाली कायम चाहते थे जिसमें व्यक्ति को अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्रता के वातावरण में श्रम और कार्य कर सके, ठीक है। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे, ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और भूख से पीड़ित न हो, ठीक है। गांधी जी के परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका थे? ध्यान में, आत्मनिर्भर रखना चाहते थे, ठीक है, ध्यान रखें, वो आत्मनिर्भर व सेल्फ कंट्रोल को ज्यादा महत्व देते थे। इसे निरोध वगैरह का भी वो मतलब विरोध करते थे। कॉन्ट्रासेप्टिक पिल जो होता है, जो महिलाएं खाती गर्भ निरोधक के लिए, उनका भी मतलब विरोध करते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत सारे विदेशी पत्रकार, जिसमें खास करके महिलाएं जो थी, इनको घेरा भी था, ठीक है। तो ये सेल्फ कंट्रोल को ज्यादा महत्व देते थे, ठीक है। महात्मा गांधी के परिवार नियोजन एवं जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु कृत्रिम साधनों को अपनाने के स्थान पर, कृत्रिम साधनों थे, गर्भ निरोध हो गया, कॉन्डोम्स हो गया, उनके स्थान पर ये आत्मनिरंतर एवं आत्म अनुशासन के तरीके को महत्वपूर्ण बताया था। आत्मनिरंतर एवं आत्म अनुशासन गांधी जी के जीवन के दर्शन के प्रमुख सिद्धांत है, ठीक है। इन्होंने खुद भी मतलब सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण पे क्या किया था? काम किया था, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो गांधी फिल्म आप देखोगे ना, तो उसमें इसलिए बहुत अच्छे से दिखा है कि विदेशी महिला आती है तो इन पे जनसंख्या वृद्धि और फिर क्या बात करेंगे इस पे परिवार नियोजन पे, लेकिन इनको पोषण करता, तो इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो आप लोग को गांधी फिल्म एक बार जरूर देखना चाहिए, ठीक है। 1982 में आई थी, यूट्यूब पे आसानी से मिल जाता है। आप लोग को जरूर देखना चाहिए, जब भी मौका मिले देखिए, ठीक है। निर्देश निम्नलिखित प्रशंसों के दो कथन है, कथन एक कथन दो है, आपको इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके इन प्रश्नांशों का उत्तर चुनना है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पचहत्तर भारत में सबनी अवज्ञा आंदोलन को खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में लोक चरित्र ग्रहण किया, ठीक है। ध्यान रखना है तो। और उसके बाद देखिए नेहरू रिपोर्ट ने तर्क दिया कि भारत के लिए अगला तत्कालीन कदम डोमिनियन स्टेटस ही होगा, ठीक है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो दूसरा वाला ले, दूसरा में क्या है, दोनों कथन एंड वाला। सत्य है, किंतु कथन दो कथन एक का मतलब स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर बी लिया है, ठीक है। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनेंट हिटर्स की मांग की गई थी, लेकिन बाद में इसका विरोध होता है, बाद में कंप्लीट इंडिपेंडेंस या फिर पूर्ण स्वतंत्रता पे बात चली जाती है, ठीक है। गांधी जी के द्वारा वायसराय इरविन के सम्मुख रखे गए 11 सूत्री मांग न मानने पर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक उठाकर, ठीक है, नमक कानून तोड़ा। साथ ही शबनी अवज्ञा आंदोलन भी मतलब क्या थी, शुरुआत होती है, ठीक है। ध्यान में क्या होती है, शबनी अवज्ञा आंदोलन भी मतलब क्या होती है, शुरुआत होती है। पचहत्तर भारत जो कि पेशावर का था, जिसको बोलते थे NWF, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है। इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया, जिनको बोलते थे सीमांत गांधी, ठीक है। इसका आंदोलन लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। इसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। कांग्रेस ने जब साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, तब भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहट ने भारतीयों के समक्ष चुनौती रखी थी कि वे ऐसी संविधान का निर्माण कर ब्रिटिश संसद के समक्ष पेश करे जिसे सभी दलों का समर्थन एवं सहमति प्राप्त थे। क्योंकि बर्किनहेड को तो पता था कि भारतीय किसी भी मुद्दे पर साथ आएंगे नहीं, क्योंकि इनमें इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा चुनौती रखा था। हालांकि वो अपने चुनौती रखने में कायम भी हो जाते, क्योंकि ऐसा संविधान बन ही नहीं पाता जो कि सभी दलों के द्वारा क्या हो, स्वीकार हो, ठीक है। ध्यान में रखना है। उसके बाद कांग्रेस ने चुनौती स्वीकार की तथा मई 1928 में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्यक्ष सहित 10 व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की गई, जिसमें एक अध्यक्ष था, 10 व्यक्ति थे, ठीक है। जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए थे। 10 अगस्त 1928 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत ने अपनी डोमिनियन स्टेटस पर अधिराज्य का दर्जा तथा नागरिकता को परिभाषित करते हुए मूल अधिकारों का प्रतिपादित भी किया था, ठीक है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मिलाना है। गांधी जी को इरवादा जेल ले जाया गया, कब लिया गया, तो ध्यान में, सबनी अवज्ञा आंदोलन के बाद। गांधी जी ने आमरण अनशन किया, ठीक है। आमरण अनशन कब किया, तो ध्यान में, सांप्रदायिक अवार्ड के बाद। कराची जाते इसके पहले काले झंडे दिखाए गए, ठीक है। काले झंडे कब दिखाए गए, कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए, तो दिल्ली समझौते में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उन्होंने कहा है कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। तो 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव जीत गए थे और पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार गए थे, तो गांधी जी ने इसको दिल पे ले लिया, बोला कि मेरी हार है, ठीक है। गांधी जी को इरवादा जेल में ले जाया गया, सबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान ले गया गया था इनको 32 में। गांधी जी ने आमरण अनशन किया सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ, रामजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं। कराची जाते समय गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया। उन्होंने कहा यह मेरी पराजय। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन, जिसको कांग्रेस के संकट के नाम से जाना जाता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी जीतने के बाद भी रिजाइन कर दिया था, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे। और इसी के साथ जो था चैप्टर समाप्त होता है। चलिए आज हम लोग चैप्टर 28 भी क्या करते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी हमको क्या करना है, इसको खत्म करना है, ठीक है। इसमें क्या सांप्रदायिक अधिनिर्णय है एवं पुनः समझौता, इसमें हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे, ठीक है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा होगी, उसके बाद गांधी और अम्बेडकर के बीच में क्या होता है, पुनः समझौता, दोनों के दोनों बात की 1932 का ये, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, ठीक है, विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्य का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों के द्वारा होता है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, परंतु सही व्याख्या नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्या होता है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त का तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अगस्त 1932 को क्या किया, तो इन्होंने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, जो कांग्रेस की विघटनकारी नीति का एक और परिणाम था। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था।
इसमें दलित वर्गों को भी अल्पसंख्यक समुदाय को शामिल कर लिया गया था, जिसका महात्मा गांधी तथा कांग्रेस द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। ठीक है। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट के नाम से एक समझौता हुआ, भारतीय परिदृश्य के अस्तित्व प्राप्त कर सका। ठीक है। ये समझौता की बात करेंगे मदन मोहन, ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने समझौता करवाया था, ध्यान में रखिएगा। और इसमें मदन मोहन मालवीय जी गांधी जी के बिहाफ पे इन्होंने साइन भी किया था। यरवदा जेल में ही समझौता होता, जिसमें दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो अम्बेडकर जी कर रहे थे। ठीक है। अगस्त 1932 के रामजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? तो फॉर अनटचेबल्स, ठीक है, अछूतों के लिए बनाया गया था, ध्यान में रखेंगे। किसके लिए? अछूतों के लिए बनाया गया था। ठीक है। ये सोल्यूशन पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ते। ठीक है। केवल समझौता में कितनी सीटें थी वो देख लीजिए। ठीक है। देखिए, ये समझौता जो होता है 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूना में होता है। ठीक है। यरवदा जेल में, जिसे पूना समझौता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। जिसके अंतर्गत अम्बेडकर से दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को त्याग कर संयुक्त निर्वाचन को स्वीकार करना था। मतलब जो पृथक निर्वाचन की मांग जो की जा रही थी दलितों के लिए, उसको मतलब क्या करना था? अस्वीकार करना था। उसके बाद क्या स्वीकार करना था? तो संयुक्त निर्वाचन को स्वीकार करना था। समझौते में दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। प्रांतीय विधानमंडल में 71 सीटों की जगह 147 सीटें आरक्षित की गई। तो पहले 71 था, अब उनको कितना मिलेगा? 71 से बढ़कर कितना मिलेगा? 148 मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कुछ पुस्तकों में 148 सीट भी मिलता है, कहीं कहीं पे 148 भी देता है। ठीक है, मतलब 71 से सीधे बढ़कर कितना होगा? 147 या फिर 148 हो गया। ठीक है। केंद्रीय विधानसभा में, यही मैं कह रहा था, 18% का आरक्षण स्वीकार किया केंद्रीय विधानसभा में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। केंद्रीय विधानसभा में कितनी थी? 18% आरक्षण। और पूना समझौता पे कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? तो 23 लोगों ने आरक्षण हस्ताक्षर किया था। तो 71 से सीट बढ़ के 147 या 148 हो गई। केंद्रीय विधानसभा मंडलों में सुरक्षित सीटों की संख्या कितना प्रतिशत कर दिया गया? 18%। कितने लोगों ने साइन किया था? तो 23 लोगों ने साइन किया था। तो गांधी जी तो जेल में थे, तो गांधी जी के जगह पे किसने साइन किया? तो गांधी जी की जगह पे साइन जो किया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है, किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने शामिल किया था। ठीक है। इस सांप्रदायिक पंचायत में अल्पसंख्यकों के अतिरिक्त महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण तथा वाणिज्य उद्योग, चाय खनन एवं बामन संघ हुआ, जमींदारों का प्रतिनिधित्व मिला। इस पंचायत में बौद्धों के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं था, बौद्ध के लिए नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड किया था, जो कि उस समय के कौन थे? तो उस समय के ये कौन थे? ध्यान में अध्यक्ष। रखेंगे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष से बाहर नहीं निकल रही है। ठीक है। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को, ठीक है, क्या देना? प्रतिनिधित्व देना। ठीक है, मतलब टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनटचेबल्स। ठीक है, मतलब दलित वर्गों को क्या देना था? प्रतिनिधित्व देना था। ठीक है। आप चलते आगे देखेंगे। ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत के निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो अभी जस्ट हमने बताया। ठीक रैमजे है, रामजे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड। ठीक है, रामजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। अब देखें अगस्त 1932 में, ठीक है, सांप्रदायिक अधिनियम के आधार पर भारत के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र किसने निर्धारित किए थे? किसने निर्धारित किए? तो रामजे रैमजे मैकडोनाल्ड था, ये मैकडोनाल्ड। इसी ने निर्धारित किए। ठीक है। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटों आवंटित नहीं की गई थी? तब बौद्धों के लिए नहीं थी। बौद्ध। ठीक है, मुसलमान के लिए तो था, सिखों के लिए था, अनुसूचित जाति के लिए था, लेकिन बौद्ध के लिए नहीं किया गया था। आप देखोगे कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसको जरा ध्यान से पढ़िए। ठीक है। महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार द्वारा पोषित सांप्रदायिक अधिनियम के खिलाफ आमरण अनशन पे चले गए। ठीक है। पूना समझौता का परिणाम एक संयुक्त निर्वाचक मंडल के रूप में सामने है, जिसमें दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई गई। दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। दोनों कथन अलग अलग सही, किंतु कथन दो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन और भी देखते हैं। क्योंकि 1932 के सांप्रदायिक अधिनियम ने स्पष्ट भारत का वर्गीकरण राजनीतिक समुदाय में किया था। ठीक है, उस समुदाय का नाम बताइए जिसने इस अस्वीकार्य वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी ने किसके लिए किया था? तो ध्यान रखेंगे, डिप्रेस क्लास, ठीक है, या फिर परिगणित जातियां, मतलब कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट। ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे और भी कौन सा प्रश्न है। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? पहला आमरण अनशन की बात करेंगे तो कमनल अवार्ड के समय किया था। ठीक है। आमरण अनशन का क्या होगा? जब तक मरेंगे नहीं तब तक अनशन से उठेंगे नहीं, फास्ट अनटू डेथ, ध्यान में रखेंगे। 1932 में महात्मा गांधी ने, ठीक है,
म- मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया, क्यों किया, ध्यान में रखेंगे। तो इसके क्या था, तो रामजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, इसीलिए फास्ट अनटू द डेथ पे चले गए थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। आप देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध में आमरण अनशन किया था, तथापि उन्होंने अनशन समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अम्बेडकर जो थे तैयार हो जाते, ठीक है। पूना पैक्ट के लिए अम्बेडकर जो थे तैयार हो जाते, इसलिए उन्होंने अनशन को समाप्त कर दिया, ठीक है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया, तो कौन सा पैक्ट होता है, तो पूना समझौता या फिर पूना पूरा पैक्ट होता है, समझौता। ठीक है। ध्यान रखेंगे। अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको पूना समझौता या फिर पूना पूरा पैक्ट के नाम से पैक्ट। जाना जाता है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार का महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान क्या था, तो था क्या था, हरिजनों के लिए, दलितों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, मतलब अलग प्रतिनिधित्व की बात नहीं थी, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात है। एक बार फिर से रिपीट कर, 71 से सीट बढ़ाकर कितना किया गया था, 147 या फिर, 47। ठीक है, या फिर 48, ठीक है। और केंद्रीय विधानसभा में कितने बढ़ाए थे, 18% बढ़ाए थे, ठीक है। और कितने लोगों ने इस पे 18%। साइन किया था, तो 23 लोगों ने साइन किया था, ठीक है। ध्यान सही। में रखोगे, अच्छा याद रखना आपको, ठीक है। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था, तो गांधी, किसका सीधा संबंध था, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारतीय दलित पर इंडियन डिप्रेस्ड क्लास का सीधा संबंध था। पूना समझौता कब हुआ, 24 सितंबर को होता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, सॉरी 31 नहीं, 1932 को, 24 सितंबर 1932 को होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 1932 के ऐतिहासिक, ठीक है, पैक्ट का हस्ताक्षर करता नहीं था, तो गांधी जी तो डेट टाइम कहाँ पे थे, जेल में थे, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं हुए थे, ठीक। गांधी जी की जगह पे कौन शामिल हुए थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे मदन शामिल। मोहन पूना पैक्ट में मालवीय। भीमराव अम्बेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरी कौन था, तो ध्यान रखेंगे, तो मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई, तो 71, ध्यान में रखेंगे, कितनी, 71 एवं 147, ठीक है। कितनी दी गई थी, कितनी दी गई, तो 71 से 147, कहीं कहीं पे 148 भी, ठीक है। पूना समझौता के बारे में क्या सही नहीं है, दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ठीक है, केंद्रीय तथा राज्य विधान मंडलों में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सीटों का वृद्धि की गई, तो ये भी आपका ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। सही कौन है वो हमको चुनना है, ठीक है। मदन मोहन मालवीय और एमजी राजा, ठीक है, इसकी सफलता के अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाई, ठीक है। एमसी राजा भी थे, वो भी ठीक है। और गांधी जी ने उसकी घोषित अवधि के अंत तक अपना उपवास नहीं तोड़ा, नहीं पहले ही उन्होंने तोड़ दिया था, ठीक है। ध्यान रखें, यही आपका क्या है, गलत है। अब देखेंगे, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से 1932 के पुनः समझौते से संबंधित कौन सा है कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं, तो ध्यान रखेंगे, इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है। सरकारी नौकरी में दलित वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, ठीक है। समुचित प्रतिनिधित्व मतलब टोटल प्रतिनिधित्व नहीं था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका क्या है, गलत है। पूना पैक्ट के कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया, बिल्कुल कर दिया। इसके माध्यम से संसद एवं विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बीच आरक्षण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या होगा, तो इसके आंसर की बात करेंगे, दोनों को दोनों स्टेटमेंट है और एक दूसरे को एक्सप्रेस भी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे और भी कौन सा प्रश्न है, तो यहाँ पे देखोगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी, ठीक है। मुंजे ने कहा था, किसने कहा था, डॉक्टर बीएस मुंजे ने कहा था, ठीक है। रामजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों के आरक्षण के मुद्दे का नेतृत्व करने एवं पृथक निर्वाचक मंडल आदि को मांग करने तथा डॉक्टर सरकार द्वारा उन्हें समर्थन देने से क्रुद्ध, ठीक है, डॉक्टर बीएस मुंजे ने अम्बेडकर से कहा था कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी, ठीक है। मतलब इन्होंने अम्बेडकर जी का निंदा किया था, मुंजे ने, ठीक है। अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल से महात्मा गांधी का विरोध क्यों हुआ था, क्योंकि पृथक निर्वाचक मंडल उनके शाश्वत काल के लिए बंधन सुनिश्चित कर देता, मतलब हिंदू का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो दलित वर्ग जो था टूट जाता, ठीक है। अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल में महात्मा गांधी का विरोध इसलिए था कि पृथक निर्वाचन मंडल उनके उनके लिए शाश्वत काल के लिए बंधन सुनिश्चित कर देता। रामजे मैकडॉनल्ड को 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, जिसमें दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का भी प्रावधान किया गया, ठीक है। ऑपरेशन रूबिकॉन, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता था, तो जेल में गांधी जी के आमरण अनशन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन रूबिकॉन, ठीक है। ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का
चुनाव डॉक्टर नील ने की के द्वारा पूना के यरबदा जेल में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान उनकी संभावित मृत्यु की सूचना देने के लिए किया था। ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द जो है किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो नील लिथगो के द्वारा ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान में, भारत के साम्यवादी आंदोलन। ठीक है, ध्यान में रखना है और इसको थोड़ा स्पीड में खींचते हैं। और मेरा टारगेट रहेगा, कितने तारीख है आज? कितना तारीख है आज? हाँ। 6।